राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से एक नए प्रकार की भाग्य रेखा ने समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर थाने एक भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। ये भाग्य रेखा को प्रभाव जातक का जीवन में की प्रकार से देखो जा है। क्यों यह भाग्य रेखा जातक ने अत्यधिक भाग्यवान बनावे है। इमें शनि सूर्य की के पॉजिटिविटी देखी जा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक हैंड पिक लेंगे। अब देखो अठे आपने भाग्य रेखा सबसे पहली ड्रॉ करनी है। तो यह अपनी हथेली में भाग्य रेखा हुआ है। और भाग्य रेखा को महत्व तभी मान्यो जा है जब ई भाग्य रेखा के साथ में अठे आपने खड़ी रेखा जन आपा शनि की स्थायी रेखा बोला। स्थायी रेखा जद ही ये रेखा मानी जाई जद ये अपनी हृदय रेखा से उठे, हृदय रेखा से निकल के ई प्रकार से अपने भाग्य पर्वत पर ये खड़ी दिखे। यह रेखा जीवन में धन से रिलेटेड पॉजिटिविटिया ने बतावा है, स्मूथली जीवन ने बतावा है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ ने बतावा है। अगर यह रेखा स्पष्ट रेखा बन रही है उस स्थिति में जातक को भाग्य प्रबल देखो जा है ई रेखा पे। अब अठे आपा ने दो सूर्य रेखा बनानी है। तो देखो अठे भी समझन की बात है। तो जो दो सूर्य रेखा पाने बनानी है वे स्थायी सूर्य रेखा और सूर्य रेखा की सहायक रेखा। अभी ये रेखा अगर हथेली में हृदय रेखा से निकले हैं या जो अपनी हृदय रेखा इससे अगर प्रारंभ हो रही है तो आपने समझना चाहिए जो जातक की कम एज होगी यानी अपनी युवा अवस्था 17, 18, 19, 20, 22 वर्ष से ही जातक खुद को जो कैरियर हो उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रेखा अपने कर्म क्षेत्र ने बताएंगी, अपनी वर्किंग फील्ड ने बताएंगी, बैठे से सफलता आपा ने दिलावे। अब बात करेंगे आपा मुद्दे की। तो अठे से एक शाखा निकल कर अपनी इन दोनों रेखा के मध्य जाकर ठहर जावे। यह होगी एक फॉर्मेशन अपनी हथेली में नए प्रकार की एक दुर्लभ भाग्य रेखा की। तो देखो यह दुर्लभ विशेष भाग्य रेखा बन गई। अठे से एक शाखा निकलकर बिल्कुल ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सभी की सभी रेखा उस स्थिति में को चोखो फल मिलेगो। तो देखो अठे आपा इस जातक का जीवन में ई रेखा का कारण ई फॉर्मेशन का कारण के फल देखा। अठे पहली तो अपन यह समझनी है कि जो शनि पर्वत है, जो सूर्य पर्वत है, ये जातक का जीवन में शुभ फलदायी देखा जाएगा। माउंट डिस्टर्ब हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी ग्रह पर्वत है वो ग्रह पर्वत पे मान लियो गुरु है और इ पर दो रेखा ये चाल गई तो इस सामान्य गुरु माउंट ने विशेष गुरु माउंट को दर्जो ये दो रेखा दिला दी। तो अठे भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखा को पूछनो, सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा जो स्थायी सूर्य रेखा उनको बढ़नो जातक का जीवन में अन दोनों ग्रह की पॉजिटिविटी बताएंगी। तो यह फॉर्मेशन इस जातक का जीवन में शनि की सूर्य की पॉजिटिविटी ने बताएंगी। तो यो तो उनको पॉजिटिव संबंध आपा अठे देखेंगे। यानी ये दोनों ग्रह जातक का जीवन में शुभ हैं, अच्छे फल देंगे, तरक्की करवाएंगा, प्रसिद्धि दिलाएंगा और कोई भी काम धंधो हो जातक को इन्हें बैठे सफलता मिलेगी। सूर्य का कारण मिलेगी, धन योग भाग्य को साथ शनि का कारण मिलेगो। निश्चित ही यो जातक जीवन काल में काफ़ी तरक्की करेगो। अत्यधिक भाग्यवान यो जातक मान्यो जागो
और इन्हें जीवन में सफलता मिलेंगी। अठे ही फॉर्मेशन पर जो महत्वपूर्ण बात हुआ है वह देखी जाए इका कर्म क्षेत्र, इकी वर्किंग फील्ड। ई फॉर्मेशन पर आपा ई व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम धंधा में हाथ डाला वो तो तरक्की है, स्मूथली जीवन है, एक से अधिक काम इन्हें मिलेगा, नो डाउट। इनकम ऑफ सोर्स का बढ़ेड़ा मिलेगा, कई प्रकार से धन अर्निंग कर तो मिलेगो, और निश्चित ही इन्हें यो जो भी काम करेगो बठे सफलता मिलेगी। अब इकी मुख्य बातें जो हुए हैं वे ये प्रकार से देखी जाए कि भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए हथेली में, इनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। इससे जो शाखा प्रारंभ हुआ इनमें भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, और जो सूर्य रेखाएं दोनों हथेली की ये भी स्पष्ट होनी चाहिए, और दोनों ग्रह पर्वत पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में पूर्ण पॉजिटिव फल जातक ने अत्यंत ही भाग्यशाली या फॉर्मेशन बनाओगी। अब अठे आपा ने जो समझण की बात है वे ई प्रकार से हैं कि कई बार यो क्वेश्चन पूछा जाए व्यूअर्स द्वारा कि हमारा हाथ में भाग्य रेखा है, हमारी तरक्की को नहीं हो रही, बिल्कुल संघर्ष जीवन में चल रहा है, तो वो मुद्दों जो है वो अठे से ही आवा कि यह रेखा बिल्कुल गहरी हो जा, अंदर की तरफ धस जा। आज को जो अपनो टॉपिक है वो है ई फॉर्मेशन पर जो तरक्की है वह जातक की विशेष। अब अठे कुछ बात आपने जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ई रेखा की जो पॉजिटिविटी है, कोई भी रेखा की पॉजिटिविटी है, चाहे अपनी जीवन रेखा की हो, हृदय रेखा की हो, भाग्य रेखा की हो, भी में अगर शुरुआत प्रारंभ से अंत तक वह एक कलर की है। अब अठे आपने कलर भी जरूर देखना पड़े। जो यहाँ मान लो या पहली काली पड़गी, शुरुआत में ही काली पड़गी और अंत तक काली पड़गी, तो आपने अठे या समझ लेनी चाहिए आपनो जो भाग्य है, आपनो जो लक है आपने साथ को नहीं है। तो अब आपा क्यों भी कर लिया, आपा ने तो कठिनाई आवेगी, विशेषकर आर्थिक कठिनाई आपा ने झेलनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा या रेखा खराब मिलेगी उतना ज़्यादा जीवन में संघर्ष होगा। पॉजिटिव रेखा जितनी ज़्यादा अच्छी है उतना अच्छो फल देगी, नेगेटिव रेखा जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उतना नकारात्मक आपा ने फल देगी। तो देखो आपा ने पहली यही बात समझनी है कि ई फॉर्मेशन को जो कलर है वो एक होना चाहिए। या जो फॉर्मेशन बनी है जिसमें भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा की एक शाखा है, दो एक सूर्य रेखा है और एक सहायक रेखा, तो अठे अण को कलर एक तया को होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और कोई भी अगर दो सी फॉर्मेशन पर बन रहा है तो दिक्कत देगी। अब ई फॉर्मेशन के साथ या फॉर्मेशन ब्लर हो रही है तो कर्म क्षेत्र का एफर्ट्स तो यो जातक लगाओगो, कोशिश करेगो, यो इका जीवन में प्रयास इको जारी रहेगो कि कई प्रकार से यो धन अर्निंग करे। अठे या रेखा चोखी है तो देखो इन्हें धन सुख तो यो या रेखा देगी, नेम फेम को सुख भी देगी, लेकिन अठे ये दो चोखी रेखा देती उसे अठे या अगर ई चोखी रेखा की जगह एक काली गहरी रेखा ब्लर रेखा आगी तो ई का प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो ई प्रकार से आपने समझना है कि कोई सी रेखा डिस्टर्ब हो रही है तो ई का प्रभाव में अठे इतनी कमी आवेगी। बाकी फॉर्मेशन पर आपा ई जातक की सफलता, प्रसिद्धि, भाग्य प्रबल जातक को काम धंधा को सुख, ऊंची पदवी, प्रतिष्ठा सब अठे से देख सका। और यहाँ की भाग्य रेखा लाखा में से कोई एक का हाथ में बने है और जीवन काल में बहुत घनी तरक्की उस जातक ने धन से रिलेटेड,
काम से रिलेटेड या रेखा करवावे। तो यह थी जानकारी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा से संबंधित। राम राम सा।